प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 18 और उसके 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हां तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद उस समय की बात कर रहे हैं जब साउल उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था और दाऊद इस समय जंगल में भटक रहा है और वहां पर वो परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में देख रहा है और वो जानता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए वो कहता है कि तू मेरे दीपक को जलाए रखता है। दीपक को जलाने का मतलब जीवन से है कि तू मेरे जीवन को सुरक्षित रखता है, शत्रु के हाथों में नहीं पड़ने देता, मेरे प्राणों को नष्ट नहीं होने देता, बल्कि मेरे दीपक को तू जलाए रखता है। क्योंकि भजनकार जानता है कि मेरे दिन, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। जब तक परमेश्वर मेरी ओर है तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी मेरे प्राणों की हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर ही है जो उसके दीपक को जलाए रखता है, जो उसके जीवन को सुरक्षित रखता है, उसके प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। वो इसीलिए कहता है कि तू मेरे अंधियारे को, जो शत्रुओं ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था, परंतु 18 पद में कुछ इस प्रकार लिखता है कि संकट के दिन उन्होंने मुझे घेर लिया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय बना। उस समय परमेश्वर उसका आश्रय बना और परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं होने दिया, शत्रु के हाथों में नहीं पड़ने दिया, जबकि चारों तरफ से उन्होंने उसे घेर लिया था, क्योंकि परमेश्वर उसका सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। उसके दीपक को परमेश्वर जलाए रखता है, उसे बुझने नहीं देता, उसके प्राणों को नष्ट नहीं होने देता, उसका सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। सो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, आपके दीपक को जलाए रखने वाला परमेश्वर है, आपको प्राणों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि आपके दिन भी परमेश्वर के हाथों में है। हो सकता है आप भजनकार दाऊद की तरह जंगल में भटक रहे हो, विपत्ति में हो, संकट में हो, मुसीबत में हो, समस्या में हो, परंतु आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर आपकी ओर है और वो आपके दीपक को बुझने नहीं देगा, आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा। आपको उस संकट के समय में, उस विपत्ति के समय में भी परमेश्वर सुरक्षित रखेगा और आपको वहां से बाहर निकालेगा, जिस प्रकार से उन्होंने भजनकार के जीवन में किया। यहोवा उसका आश्रय बन गया। आपका आश्रय भी परमेश्वर है। चारों तरफ से मुसीबतें हैं, लेकिन परमेश्वर आपका आश्रय है। वो आपको सुरक्षित रखने वाला है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। सो दोस्तों, आप निराश ना हों। यदि आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके दीपक को बुझने न देगा, आपके अंधियारे को परमेश्वर उजियाले में बदल देगा, आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। वो आपके दीपक को बुझने नहीं देगा, बल्कि हमेशा उसे जलाए रखेगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रख रहा है, छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी भाइयों बहनों की जय मसीह। मैं सुनील कुमार यूपी का हूँ। मेरा गांव मीनापुर है। मैं सऊदी में काम करता हूँ। ऑनलाइन प्रार्थना सुनता था। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सूज गया था देहना, उसकी वजह से काम करने में दिक्कत पड़ता था और खाना खाने में भी दिक्कत पड़ता था। मैं ऑनलाइन प्रार्थना सुनता था। सिस्टर का, ब्रदर का हाथ मेरा ठीक हो गया। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ दिल से। सभी भाइयों बहनों की जय मसीह। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में और आज के इस महीने के अंतिम दिन में और इस शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें कि इस पूरे
महीने परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे उद्धार करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते पिता। आप हमारे आश्रय हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे दीपक को प्रभु हमेशा जलाए रखते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों की हिफाजत करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे अंधियारे को उजियाला करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू जगत की ज्योति है परमेश्वर। तू ही जीवन की रोटी है प्रभु। जीवन दाता आप हैं और हमारे अंधियारे को उजियाला करने वाले आप हैं, क्योंकि आप ही जगत की ज्योति हैं परमेश्वर। हम आपको प्रेज करते हैं खुदा। आज की शाम में मेरे परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा करते परमेश्वर प्रभु, कि सच में मेरे खुदावन आप दया के धनी है परमेश्वर, और आप अपने लोगों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। उनके संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। जैसे परमेश्वर प्रभु हमने आज के वचन में देखा प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में हम सब भाई बहन मिलकर इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु, इस पूरे नवंबर महीने में परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा प्रभु जी, निरंतर अपनी संगति में बनाए रखा, और निरंतर प्रभु तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद करते, इस बात के लिए आभारी हैं और धन्यवादी हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, एक एक दिन तूने हमारे जीवन में हम सबको संभाला, हर क्षण हमें आपने संभाला प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। और प्रभु इस पूरे नवंबर महीने के लिए, उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए, उन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, उन अद्भुत कामों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, और कहते परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे खुदावन हर बात में प्रभु सिर्फ आदर महिमा आपको मिले पिता। प्रभु आज दिन भर में यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हम सबके द्वारा हुआ है प्रभु, तो आप हम सबको माफ करें प्रभु। हमारे जीवनों से उन गलतियों को, उन गुनाहों को आप दूर करें पिता, और हमारे जीवन को ऐसा पवित्र और शुद्ध करें प्रभु, ताकि हम एक पवित्रताई का जीवन जिए, सिद्धताई का जीवन जिए, और प्रभु कभी भी कोई भी अपराध हमारे द्वारा ना हो, ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो तो प्रभु तेरे लोग जो तुझ पर भरोसा करते, तेरे पीछे चलते, वो तैयार पाए जाए मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज की सुंदर वचन के लिए, आज की सुंदर शाम में आपने वचन से उत्साहित किया प्रभु। आप ही तो हमारे दीपक को जलाए रहते हैं प्रभु, और आप ही हमारे अंधियारे को उजियाला कर देते हैं। जैसे भजनकार दाऊद के जीवन में प्रभु, जब वो जंगल में प्रभु भाग रहा है प्रभु, भटक रहा है, उस समय प्रभु वो तेरी प्रोटेक्शन को महसूस कर रहा है। उस समय प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु तुझे आश्रय के रूप में देख रहा है प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज यदि आपके लोग ऐसी ही सिचुएशन में है प्रभु, जब चारों तरफ से वो मुश्किलों में है, कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ से परमेश्वर वो परेशानी में है खुदा, ऐसे समय में प्रभु आप उनका आश्रय बन जाइए, आप उनके दीपक को जलाए रहिए प्रभु, आप उनके अंधियारे को उजियाला कर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू फादर, जिस प्रकार आप प्रभु दाऊद के संग में रहे, उसी प्रकार यीशु नासरी प्रभु अपने बेटे, अपने बेटियों के संग में, अपने उनके परिवार के संग में, उनके बच्चों, उनके घराने के संग में आप होइए परमेश्वर प्रभु, और उनके दीपक को आप जलाए रखे, इनके प्राणों की रक्षा आप करें प्रभु, क्योंकि इनके दिन तेरे हाथों में है प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें तुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रभु जी, यदि दुष्ट की बातें, अंधकार की बातें आज भी इनके जीवन में पाई जाती हैं परमेश्वर यीशु मसीह, वो अंधेर करने वाली बातें, वो अंधकार में बातें, वो पाप, वो हर एक गलत बातें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हम दूर करते खुदा। आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो भी भाई बहन आज एडिक्शन में है, यदि आपके परिवार में यदि कोई भी आपका जानने में एडिक्शन में है, उसके नाम को लेकर आज आप प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, क्योंकि प्रभु तूने कहा मेरे अंधियारे को तू उजियाला कर देता है। आज प्रभु यीशु मसीह जिन भाई बहनों के लिए प्रभु ये प्रार्थना करें जो एडिक्शन में है, जिनके नाम को लेकर प्रभु जी आज इस प्रार्थना में आपके समीप आए हैं, यदि खुद वो एडिक्शन में है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, एक एक वो नाम जो इस प्रार्थना में लिया जा रहा है, एक एक नाम परमेश्वर प्रभु जो एडिक्शन में है प्रभु, एक एक वो जन प्रभु जो एडिक्शन में प्रभु अपने जीवन को अंधकार में कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से आज वो भाई, वो बहन यीशु मसीह के नाम से एडिक्शन से छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए। मेरे प्रभु आपने सुन लिया है, एक एक के नाम को आप जानते हैं, एक एक के जीवन में वो एडिक्शन की हर एक परिस्थिति को आप जानते हैं, वो किस लेवल पर है वो आप जानते हैं। यीशु के नाम से आज वो छुटकारा पाए। धन्यवाद करते प्रभु कि हर एक वो भाई, वो बहन, वो बच्चा, वो नौजवान यीशु के नाम
नाम से एडिक्शन से छुटकारा पा चुका है। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने इनके अंधियारे को मिटाकर उजियाला कर दिया प्रभु, क्योंकि इनका जीवन आपके हाथों में है परमेश्वर। हम दुआ करते, जिन घर परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, कलेश बने रहते हैं, परिवारों में एकता की कमी है प्रभु यीशु मसीह, आज उन परिवारों में तेरे मेल मिला पाए। वो अंधकार की बातें, वो लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज उस परिवार को हम ब्लेस करते, एक एक परिवार को हम ब्लेस करते, जिन लड़ाई झगड़े जिन परिवारों में होता है प्रभु यीशु मसीह, आप उस परिवार में आ जाइए। जिस परिवार में आप होते हैं वहां मेल मिलाप, आनंद और शांति होती है प्रभु। शांति इनके परिवारों में बनी रहे पिता। हम दुआ करते प्रभु, जो निरंतर अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रभु, तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु, आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु, वो वचन में बढ़ने के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से। आप उन्हें और अधिकाई से अपने वचन के गहन अध्ययन में परमेश्वर उन्हें बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर जो इस समय बीमार है मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, आपके चरणों के समीप लेकर आते हैं। प्यारे यीशु, अपने हाथों को बढ़ा दीजिए। प्यारे यीशु, इसी समय आप उन्हें छू लीजिए। यीशु, आपने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखो तो वे चंगे हो जाएंगे। इसी समय हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की चोट यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, इनके हाथ पैर चंगे हो जाए, इनके शरीर के एक एक अंग चंगे हो जाए प्रभु, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। यदि प्रभु किसी को बीपी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु जी। जो प्रभु इस सर्दी के मौसम में चलने वाली बीमारियों से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु यीशु। यदि अभी भी कोई प्रभु सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु जी। जिन्हें शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। खुदा, आज आपने अपने लोगों को, उनके बच्चों को, उनके घराने के हर एक उस जन को जो बीमार है, आपने स्वस्थ किया प्रभु। धन्यवाद। आज रात में जब आपके लोग अपने बिछौने में सोने जाते हैं खुदा, आप उन्हें निश्चिंत होकर प्रभु वो एक सुख भरी नींद दे प्रभु, ताकि वो नया दिन आपके साथ में देखे। बुरे सपनों का अंत हो, नेगेटिव थॉट्स का अंत हो, और यीशु के नाम से वो बुरी बातें जो सपनों के द्वारा इनके जीवन में आती है, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद। अच्छी और मीठी नींद दे, और विशेषकर सारी बातों के लिए, इस पूरे महीने के लिए, इन भाई बहनों के लिए, इनके जीवनों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सब कुछ संभाल कर रखा और सारी बातों में इनकी अगुवाई की प्रभु। धन्यवाद। आगे भी आप संभाल कर रखे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।